हेलो डियर कैंडिडेट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज करंट अफेयर का डे 45 है और आज हम बात करेंगे 21 अगस्त करंट अफेयर के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास डेली अपडेट्स की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किसके साथ मिलकर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में युवा रोजगार संकट से निपटने को लेकर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की है। एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, ब्रिक्स बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एशियाई बैंक के साथ मिलकर एशिया और प्रशांत क्षेत्र में युवा रोजगार संकट से निपटने को लेकर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट का नाम है टैकलिंग द कोविड-19 यूथ एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस इन एशिया एंड द पैसिफिक रखा गया है। रिपोर्ट में भारत के लिए महामारी के दौरान 4.1 मिलियन युवाओं की नौकरी के भुगतान का अनुमान लगाया गया है। इनमें सबसे ज़्यादा नुकसान निर्माण और कृषि क्षेत्र के मजदूरों की नौकरियों में देखा गया है। इस रिपोर्ट में क्षेत्र की सरकारों ने युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए तत्काल बड़े पैमाने पर और लक्षित उपायों को अपनाने का आह्वान किया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एशियाई विकास बैंक। देखते हैं आज का सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से किस संस्था ने नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की है। ऑप्शंस हैं एम्स दिल्ली, ICMR स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। तो देखते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2020 में भारत में कैंसर के 13.9 लाख मामले होंगे और यहाँ संख्या 2025 तक बढ़कर 15.7 लाख होने की संभावना है। यह अनुमान 2012 और 16 के बीच पूरे भारत में 28 जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों और 18 अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों से प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी ICMR। देखते हैं आज का सवाल नंबर 3। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने 3 हवाई अड्डों के पुनर्विकास की मंजूरी दी है। निम्नलिखित में से कौन इस मंजूरी में शामिल नहीं है। ऑप्शंस हैं जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी। तो इसका सही आंसर देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PPP मॉडल के तहत 3 हवाई अड्डों के पुनर्विकास को मंजूरी दी है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत आने वाले ये 3 हवाई अड्डे हैं जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम। परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिए इन 3 हवाई अड्डों को 50 सालों के लिए अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड को लीज पर दिया जा रहा है। इसके तहत केंद्रीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1070 करोड़ मिलेंगे, जिसकी मदद से वह दूसरे छोटे शहरों में एयरपोर्ट विकसित करेगा। इससे पहले अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलौर एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को दिए जा चुके हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि लखनऊ। देखते हैं आज का सवाल नंबर 4। हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 2011 से 2026 की अवधि के लिए जनसंख्या अनुमानों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन एवं विकास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हाल ही में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 2011 से 2026 की अवधि के लिए जनसंख्या अनुमानों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। रिपोर्ट में देश की कुल जनसंख्या का लिंगानुपात 2011 के 943 से बढ़कर 2026 में 957 होने का अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात को छोड़कर देश के 18 राज्यों में लिंगानुपात 2011 की तुलना में बढ़ जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि देश में इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट IMR जो 2010 में 46 आंकी गई थी, उसके 2031 से 35 की अवधि के अंत तक
कम होकर 30 होने की उम्मीद है। साथ ही 2011 से 35 के दौरान सभी राज्यों में आईएमआर में गिरावट आने की उम्मीद जताई गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। देखते हैं आज का सवाल नंबर 5। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने टाइम्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन की शुरुआत की है। ये वैन देश भर में कितने शहरों में शुरू की गई है? ऑप्शन हैं 31, 32, 33 या 34। तो इसका सही आंसर होगा हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन की शुरुआत की है। इस वैन को देश भर के 31 शहरों में शुरू किया गया है। इस पहल की शुरुआत करने के लिए अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जगदलपुर, खुंटी, मुंबई और रांची जैसे शहरों से 57 मोबाइल वैन्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ट्राइबल्स लोगों को मदद मिलेगी। ये मोबाइल वैन्स इम्यूनिटी बढ़ाने वाले ट्राइबल्स और नेचुरल प्रोडक्ट जैसे जैविक हल्दी, सूखा आंवला, जंगली शहद, काली मिर्च, रागी, त्रिफला और मिक्स दाल जैसे मूंग, उड़द और वाइट बीन्स को सीधे लोगों तक पहुंचाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 31। देखते हैं आज का सवाल नंबर 6। हाल ही में ARIIA यानी एटल रैंकिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट रैंकिंग 2020 जारी की गई। इसमें राष्ट्रीय महत्व के आय संस्थान के तहत प्रथम स्थान पर कौन सा है? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIC बेंगलोर, IIT मद्रास। तो देखते हैं हाल ही में ARIIA रैंकिंग 2020 जारी की गई यानी एटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट रैंकिंग 2020 जारी की गई। इस रैंकिंग की घोषणा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने की है। उन्होंने सार्वजनिक वित्त पोषित, निजी और आत्मनिर्भर श्रेणियों में शीर्ष 10 स्थानों की घोषणा की है। IIT मद्रास ने राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के तहत पहला स्थान प्राप्त किया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि IIT मद्रास। देखते हैं सवाल नंबर 7। निम्नलिखित में से किसे BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? जगदीश मुर्मू, मनोज जैन, राकेश अस्थाना या संजय पुरी। तो इसका सही आंसर देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले ITBP के महानिदेशक SS देशवाल को BSF महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। राकेश अस्थाना गुजरात कैडर के 1984 बैच के IPS अफसर हैं। BSF 1 दिसंबर 1965 को अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके बाद इसका निर्माण कई राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन के विलय से किया गया था। ये देश के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है जिनका नियंत्रण केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है। इसका प्रमुख कार्य शांति काल में देश की सीमाओं की सुरक्षा करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि राकेश अस्थाना। देखते हैं सवाल नंबर 8। दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए किस मोबाइल यूनिट की सहायता ली जा रही है? ऑप्शंस हैं प्रस्थाना ऐप, आयुर्वेद सुविधा, धन्वंतरी रथ या स्वास्थ्य ऐप। दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में आयुर्वेद प्रिवेंटिव एंड स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह हस्ताक्षर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस के बीच संपन्न हुआ है। ये सेवाएं धन्वंतरी रथ नाम की मोबाइल इकाई और पुलिस वेलनेस सेंटर के माध्यम से प्रदान की जानी है। आयुष मंत्रालय द्वारा समर्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA इस कार्य को पूरा करेगा। धन्वंतरी रथ आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की इस मोबाइल इकाई में डॉक्टरों की एक टीम शामिल होगी जो नियमित रूप से दिल्ली पुलिस को कॉलोनियों का दौरा करेगी। तो इस क्वेश्चन की सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि धन्वंतरी रथ। देखते हैं सवाल नंबर 9। चर्चा में रहे शब्द शक्ति और वेगा निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? मोबाइल ऐप, माइक्रो प्रोसेसर, रक्षा संयंत्र या रोबोट। तो इसका सही आंसर देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू माइक्रो प्रोसेसर कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए एक प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT मंत्रालय ने की है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न तकनीकी उत्पादों के विकास के लिए माइक्रो प्रोसेसरों को डिज़ाइन करना है। स्वदेशी देशों में विकसित माइक्रो प्रोसेसरों शक्ति और वेगा को
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईआईटी मंत्रालय के स्वदेशी माइक्रो प्रोफेसर चैलेंज कार्यक्रम के तहत रोल आउट किया गया है। इस चुनौती की पुरस्कार राशि 4.3 करोड़ रखी गई, जिससे कई आधारों पर वितरित किए जाने की योजना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप के चौथे सत्र की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन या रूस? तो इसका सही आंसर देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में कि इसका सही आंसर क्या होगा। ब्रिक्स एंटी ड्रग्स वर्किंग ग्रुप के चौथे सत्र की अध्यक्षता रूस द्वारा की गई है। इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तत्कालिक महानिदेशक श्री राकेश अस्थाना ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। इसका मुख्य विषय ड्रग तस्करी के लिए डार्क नेट और अन्य उन्नत तकनीकों का हो रहा दुरुपयोग है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत सरकार। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो एंड जय हिंद।